प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबों के बीच में फिर से एक बार हूँ और आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो विषय है प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने क्यों शास्त्री और फरीसियों की सबसे ज़्यादा भर्त्सना किया और क्यों शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु मसीह से नाराज रहते थे, चिढ़ते थे, उसे मार देना चाहते थे। ये जो शास्त्री और फरीसी हैं, ये असल में शास्त्री फरीसियों के ही मत के थे और ये दोनों एक ही प्रकार के लोग हैं। इनके काम दोनों के कुछ डिफरेंस थे, इसलिए शास्त्री और फरीसी इन्हें कहा जाता है। फरीसी लोग जो थे वो व्यवस्था को मानना सिखाते थे और व्यवस्था की सारी बातों के ऊपर अमल करना चाहते थे। वो अमल करते थे और चाहते थे कि लोग भी जो हैं उसके ऊपर अमल करें, तो वो उन बातों को सिखाते थे। वो लोग थे फरीसी। और शास्त्री वो लोग थे जो शास्त्र को पढ़ाते थे, जो व्यवस्था की किताबों से पढ़ाते थे, जो परमेश्वर के वचन से वहाँ के लोगों को सिखाते थे, पढ़ाते थे, यहूदी लोगों को। तो ये दो प्रकार के लोग थे जिनसे प्रभु ने बार बार बातचीत किया, प्रभु के साथ इनका बार बार इनकाउंटर हुआ। तो क्यों परमेश्वर ने सदूकियों से और फरीसियों से, यीशु ख्रिस्त ने क्यों बार बार बातचीत किया, क्यों बार बार उनके बारे में बहुत सी बातों को कहा। यदि हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 23वां अध्याय, तो 13 वचन से यदि आप देखेंगे तो 13 वचन से अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पदों में 13 से लेकर के आपको लगभग 36 वचन तक के देखना पड़ेगा, 13 से 36 तक, जिसमें शास्त्री और फरीसियों के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो पहला वचन लिखा है 13, यहाँ लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। यहाँ पे टोटल हाय है। अगर आप पढ़ेंगे इस अध्याय को तो यहाँ पर हाय 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 हाय, बार बार शास्त्री और फरीसियों को हाय कहा। लेकिन इसके अलावा यदि आप देखें मरकुस की किताब उसका 12 का 40, यदि आप देखें लूका 11 और उसका 39 से 42, यदि आप देखें 44 और उसका 52 लूका का, और 20वां अध्याय भी यदि आप देखें तो लूका में भी ये सब बातें लिखी हुई है। और यदि आप देखें मरकुस की किताब उसका यही अध्याय 12वां अध्याय और लूका का 11वां अध्याय, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी बातें जो है सदूकी और शास्त्रियों और फरीसियों के बारे में आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो क्या कारण था कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने टारगेट किया शास्त्री और फरीसी। अभी कुछ समय पहले की बात है, जब हम डॉक्टर विक्टर चौधरी साहब के साथ कार्य करते थे, महान आदेश के बारे में लोगों को सिखाते थे अलग अलग जगह में जाकर के, तो एक बीच में बात निकली कि यदि गांव का एक पंडित प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाए, तो वो पंडित जो किसी और चीज़ की कथा करता है वो प्रभु की कथा को करेगा, और चूंकि वो पंडित ही प्रभु में आ जाएगा तो सारे लोग जो हैं आप जब कथा करवाएंगे तो प्रभु की कथा करवाएंगे। इसका मतलब एक शास्त्री और एक फरीसी, सिखाने वाला, प्रभु की शिक्षा को सिखाने वाला, प्रभु की बातों को मानना सिखाने वाला, यदि परिवर्तित हो जाए तो उसके पीछे सारा समाज जो है वो परिवर्तित हो जाए। प्रभु ने बार बार जो है इन लोगों को टारगेट किया। ये जो शास्त्री थे और फरीसी थे, ये एक प्रकार से परमेश्वर के वचन को दिए के समान लेकर जाते थे, क्योंकि वो उसके अनुसार जीना भी सिखाते थे और उसका अध्ययन भी कराते थे, उसको सिखाते भी थे। बच्चों को जो टीचिंग देते हैं वो टीचिंग भी देते थे, सिनेगॉग के अंदर टीचिंग देते थे शास्त्री लोग। ये शास्त्री होते थे जो बाइबल को अक्षरशः उसकी झेराक्स करते थे, फोटोकॉपी करते थे। फोटोकॉपी करने का मतलब जैसा जैसा लिखा हुआ था वो वचन, उसको दूसरे वाले पत्रों के ऊपर में, दूसरे वाले चमड़े के पपीरस के ऊपर में वो लोग उसको लिखते थे। शास्त्रियों का काम था उसको लिखना, वो लिखते थे और एक बाइबल, एक पुस्तक से दूसरी पुस्तक को वो बनाते थे, हाथ से लिखते थे।
उसको लिखने के भी बहुत सारे तरीके थे, बहुत सी साफ सफाई वगैरह के बहुत सारे जो है नियम कानून थे, जिसके अनुसार वो बाइबल को अक्षरशः एक कॉपी से दूसरी कॉपी में परिवर्तित करते। तो इनके काम बहुत सारे थे। ये लोग लोगों को सिखाते थे, ये लोग लोगों को आगे बढ़ाते थे, ये लोग अपने समाज को उन्नत दिशा देते थे। लेकिन यहाँ पे जब आप पढ़ते हैं 23 में, तो यहाँ पे हाय लिखा है, पहली हाय लिखी है, यहाँ पे लिखा है तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। पहली आय। दूसरा बोलता है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखावे के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। फिर तीसरी बात कहता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकी बना देते हो। आप इसको पढ़ते चले जाइए, यहाँ पे बड़े रहस्य की बात मिलेगी, बड़े भेद की बात मिलेगी। और वो जो भेद की बात है वो उस समय के शास्त्रियों के ऊपर और फरीसियों के ऊपर ही लागू नहीं होती थी, वरन आज भी वो बातें वैसी ही लागू होती हैं। क्यों प्रभु ने उस समय के गुरुओं को, क्यों प्रभु ने उस समय के सिखाने वालों को ये बातें कहा? क्यों ये बातें आज बाइबल में लिखी गई? क्यों ये आज हम लोगों के ऊपर लागू होती है? उसका कारण ये है कि यदि इन बातों को सुनकर एक शास्त्री, एक फरीसी, एक पासवान जो अपनी राह से भटक गया है, यदि वो अपने जीवन को परिवर्तित कर ले, अपने मन को फिरा ले, तो वो सही रास्ते पर आ जाएगा। और जब वो सही रास्ते पर आ जाएगा तो उसके पीछे चलने वाले स्वतः जो है वो सही रास्ते पर चलने लगेंगे। एक दिन की बात है, मैं एक जगह गया, एक भाई थे, वो प्रचार कर रहे थे, और प्रचार करते करते उन्होंने कहा, जैसा बाप वैसा बेटा। वो अपने आप के बारे में बोल रहे थे, परंतु ये बात जो है वो यीशु मसीह के ऊपर सटीक और ठीक बैठती है। जैसा परमेश्वर धर्मी है, जैसा परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करने वाला है, जैसा परमेश्वर का व्यवहार है, जैसा परमेश्वर का स्वभाव है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि जैसा मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूँ वैसा ही मैं करता हूँ। प्रभु ने अपनी जान को क्रूस के ऊपर दिया, प्रभु ने अपनी सेवकाई को अंजाम दिया, हर प्रकार से उसने सारे कामों को परमेश्वर जैसा चाहते थे वैसा किया, क्योंकि उसका पिता वैसा था, उसका पिता वैसा था। और वो चाहता था कि ये शास्त्री और फरीसी और सदूकी और वो यहूदी जनता जैसे परमेश्वर को अपना पिता कहती है, वैसे ही वे उसके बच्चे बने, अर्थात आज्ञाओं को मानने वाले बच्चे बने, परमेश्वर की बातों को मानने वाले बच्चे बने। जैसा जीवन यीशु ख्रिस्त ने जिया, वो चाहता है, वो अभी भी चाहता है कि हम उसके अनुसार वैसा ही जीवन जिए। यदि हम वैसा जीवन ना जी करके हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो यूहन्ना की किताब ऐसा कहती है कि हम में सत्य नहीं है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी बातों को मानेंगे। और यहाँ पर प्रभु जो है इन सदूकियों को, इन फरीसियों को, इन शास्त्रियों को, यहाँ पे लिखा है सदूकी और शास्त्री और फरीसियों के लिए कि तुम पर आए। लोभी गुरु और लालची चेला, लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। यहाँ पर परिवर्तन की आवश्यकता है, यहाँ पर सुधार की आवश्यकता है, यहाँ पर जो है हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर चाहता है कि सुधार हो। केवल शास्त्री और फरीसियों से ही नहीं चाहता, वो हमसे भी चाहता है। आज की तारीख में यदि हम देखें तो आज हमारे जो प्रचार हैं, हम लोग जो आए हैं प्रभु में, हमारी जो गवाही है, हमारे जो प्रचार हैं, अब वो अब पूरे चर्च के अंदर सिमट गए। हमारी जो सुसमाचार की सभाएं हैं वो केवल जो है कलीसिया के लोगों के लिए आकर के रुक गई है। यीशु मसीह जब आया
तो उन लोगों को उसने प्रभु के सुसमाचार को सुनाया, जो लोग परमेश्वर से विमुख थे, जो लोग परमेश्वर से दूर थे। और उसने अन्य जाति के कुछ लोगों को, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कुछ लोगों को संदेश सुनाया। और हम लोग जो अन्य जाति हैं, हमारे बीच में जब पौलुस और पतरस जैसे लोग आए और उन्होंने जब हमारे बीच में प्रचार किया, तो हम लोग भी अन्य जाति से प्रभु यीशु मसीह की देह में शामिल हो गए। और अब हमको भी वैसे ही कार्य करना है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों के बीच में कार्य किया। आज हम लोग जो सुसमाचार सुनाते हैं वो केंद्रित हो गया है, हमारा जो सुसमाचार प्रचार है वो केंद्रित हो गया है, हमारा जो प्रचार का स्तर, गवाही का स्तर है, केवल कलीसिया में सिमट के रह गया है। और हम उस प्रकार से परमेश्वर के काम को अंजाम नहीं दे पाते। और जो लोग आए हैं प्रभु यीशु मसीह में, तो वो लोग भी जो हैं वो हम जैसी चाल चलते हैं, हम प्रचारक लोग जैसी चाल चलते हैं, हम पास्टर लोग जैसी चाल चलते हैं, और जो लोग हैं जैसी चाल चलते हैं, वो उनके जैसा बनना चाहते हैं, ना कि अपने प्रभु के जैसा। तो यहाँ पर प्रभु भर्त्सना करता है शास्त्रियों की और फरीसियों की। इस पूरे अध्याय को आप अच्छे से देखिएगा। आज की तारीख में वही भर्त्सना, वही वचन हमारे ऊपर जो है वो लागू होता है। हमें सीखने की आवश्यकता है, मुझे भी सीखने की आवश्यकता है यदि मैं गलत हूँ तो, और मुझे अपने जीवन में सुधार की आवश्यकता है। यहाँ पर जो है प्रभु का वचन बहुत खराई के साथ जो है हमसे चाहता है कि हम विश्वास योग्य बने परमेश्वर के लिए। आज विश्वास योग्यता की आवश्यकता है। ये लोग जो हैं जीरे का और सौंफ का दशमांश तो देते थे, लेकिन दया को और प्रेम को इन्होंने छोड़ दिया था। ये लोग जो हैं बर्तन को बाहर से तो मांजते थे, परंतु इन्होंने अंदर से बर्तन को मांजना बंद कर दिया था। ये लोग जो थे किसी को प्रभु यीशु के पास, परमेश्वर के पास लाने के लिए एड़ी चोटी एक तो कर देते थे, लेकिन लाने के बाद उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे को भी बंद कर देते। तो ऐसे करके जो सेवकाई है, ऐसा करके जो काम है, इस काम की परमेश्वर भर्त्सना करता है। यदि आज की तारीख में वो लोग जो बड़े आर्थिक संपन्नता की का सुसमाचार प्रचार करते हैं, वो लोग जो बड़े रईसी के और ठाट-बाट के जीवन का प्रचार करते हैं, वो लोग जो ऐसे जीवन का प्रचार करते हैं जो जरूरी तो है, जो हमारे जीवन के अंदर जरूरी तो है, परंतु वो बात जो परमेश्वर हमारे जीवन से वास्तव में चाहता है, उस बात को छोड़ देते। सब कुछ की चाह तो रखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वो बात जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जिस बात के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर से होता है, हम उस बात को छोड़ देते हैं। तो हमें वास्तव में आवश्यकता है परमेश्वर के निकट आने की, हमें आवश्यकता है परमेश्वर के पास वापस आने की, हमें आवश्यकता है परमेश्वर की उन बातों को मानने की जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। और हम अपने संसाधनों के द्वारा, हम अपने धन के द्वारा, हम अपने रुपए के द्वारा, हम अपने कामों के द्वारा, जो जिसको हम सोचते हैं कि ये अच्छा है, वैसा करके हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न यदि हमें करना है तो हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। और जब कोई व्यक्ति, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने जैसे बहुत से लोगों को सिखाया, बहुत से लोगों को समझाया, उसी प्रकार से आज भी बहुत से लोग होते हैं जो लोगों को सिखाते हैं और समझाते हैं। और जब वो सिखाते हैं, समझाते हैं, वैसा जीवन जी के समझाते और सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि वो वैसा जीवन नहीं जी रहे और सिखा रहे हैं, लेकिन वैसा जीवन जी के जब वो सिखाते हैं, तो जो लोग होते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ब्लेम लगाया जाता था, वैसे ये लोग उन लोगों के ऊपर भी ब्लेम लगाते हैं कि ये हमको क्या पता। ये स्थिति जो है बहुत खतरनाक है, बहुत भयानक है। नूह के समय यदि आप देखें तो वो नूह जो है वो जहाज को बनाता रहा होगा, कितने लोग जो हैं उसके पास आए होंगे और बोलते होंगे ये क्या करता है, और वो सबको बताता होगा कि जल प्रलय आने वाली है और तुम भी मन फिरा लो, क्योंकि परमेश्वर ये धरती को नाश करने वाला है, लोगों को नाश करने, अपने मन को फिरा लो। उसी रीति से आज की तारीख में
वो लोग जो खराई से परमेश्वर का प्रचार करते हैं, ये शास्त्री और फरीसी टाइप के लोग जो हैं वो उनको रोकते हैं। वो विश्वासी, उनके साथ काम करने वाले जो प्रभु की सेवकाई को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ते हैं, ये लोग उनको रोकते हैं और रोक करके जो है वो काम करने में। ये लोग जो हैं, जैसे प्रभु के बारे में लिखा है कि प्रभु जो है वो धुआं देती हुई लुकटियों को बुझाता नहीं। तो लकड़ियाँ होती है जो धुआं दे रही है, इसका मतलब यदि उसके अंदर आग है तो उसको बुझाता नहीं। तो उसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं जो धुआं देती हुई लुकटियों को बुझा देते हैं, लेकिन प्रभु जो है वो वैसी लुकटियों को बुझाता नहीं, उन्हें जलने देता। हो सकता है वो आग जो है बड़ा रूप ले ले। तो परमेश्वर ने, यीशु ने सदूकियों और फरीसियों को इसीलिए चिताया, इसलिए उन्हें ये बातें बताई, उन्हें ये बातें बोले, कड़े शब्दों में बातों को बोला कि वो लोग अपने मन को फिरा लें, वो लोग प्रभु के पीछे आ जाएं और वो लोग अपने जीवन को परिवर्तित करके बहुत सारे लोगों के लिए, समाज के बहुत से लोगों के लिए आदर्श बन जाए। क्योंकि एक आदमी तो जानकार है, यदि वो जानकार व्यक्ति गुरुजी बन जाए तो उसको बहुत ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि एक व्यक्ति ऐसा जो कुछ जानता नहीं, उसे सिखाने के लिए बहुत लंबी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो परमेश्वर यीशु ने, वो सब कुछ जानते थे, इसलिए उनको एक एक शब्द में, एक एक लाइन में बहुत सी बातों को उनको कटाक्ष किया, उन्हें यह बात को बोला कि तुम अपने जीवन को जो है परिवर्तित करो। तो आज की जो शिक्षाएं हैं, चाहे दशमांश की हो, चाहे दान की हो, चाहे मान की हो, चाहे सम्मान की हो, चाहे रुतबे की हो, चाहे दौलत की हो, चाहे शोहरत की, ये सब बातें पा लेने की शिक्षाओं तो बहुत अच्छी है, होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, परंतु परिवर्तन की जो शिक्षा है, मन फिराव की जो शिक्षा है, पापों से क्षमा की जो शिक्षा है, पापों को मान लेने की जो शिक्षा है, पापों को छोड़ देने की जो शिक्षा है, वो अपने जीवन को प्रभु की पवित्रता में चलाने की जो शिक्षा है, इस शिक्षा का प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। यदि एक आदमी जो पाप कर रहा है, जो व्यभिचार कर रहा है, जो चोरी कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, यदि वो लोगों से कहे कि भाई पाप मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, गलत काम मत करो, तो सामने वाले कहेंगे आप भी तो ऐसे ही हैं। इसीलिए आज की तारीख में बहुत से लोग ये बात कहने से रुक जाते हैं विश्वासियों को कि तुम गलत काम मत करो, और वो रुक भी इसलिए जाते हैं क्योंकि खुद गलत काम करते हैं। तो बोलने के लिए आपको हिम्मत चाहिए, और हिम्मत नकली नहीं चाहिए। आप जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा जीवन जी के यदि वैसी बात आप किसी को बोलेंगे और वैसी आप हिम्मत चाहेंगे, उस ताकत के साथ यदि आप कहेंगे, तो सामने वाले का जीवन परिवर्तित हो जाए, तो सुनेगा आपकी बात, क्योंकि आप वैसे हैं, आप वैसे हैं, आप अच्छे हैं। इसलिए आप जब बुरे, खराब, गलत काम करने वालों से कहते हैं भैया ऐसा मत करो, बहुत साधारण तरीके से कहते हैं, डांटने की आवश्यकता नहीं है, तो सोचता है यार ये तो बहुत अच्छा आदमी, अरे ये तो सही में जीवन इसका बहुत अच्छा है, हमको ऐसा नहीं जीवन जीना चाहिए, तो आपकी बात को मान लेता है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंदर कोई ऐब नहीं था, लेकिन जब प्रभु ने शास्त्रियों और फरीसियों से कहा, तो उन लोगों ने प्रभु से कहा कि ये तो पेटू और पियक्कड़ और चुंगियों और पाप, चुंगी लेने वाले और पापियों का मित्र है। 4 बातों का ब्लेम लगाए, पेटू खाने वाला, और पियक्कड़ पीने वाला, तीसरी बात चुंगी लेने वाले। चुंगी लेने वाले वो थे जो ज़बरदस्ती रास्ते में रोक के, अरे तू हमारे शहर के अंदर सामान लेके आ रहा है, ला, उसका सब वसूली कर लेते थे, उससे पहले चुंगी ले लेते थे, सामान बिके चाहे मत बिके, ज़बरदस्ती ले लेते, चुंगी लेने वाले। और पापियों का मित्र, पापी में जितने भी पापी सब आ गए, उसमें वो स्त्री भी आ गई जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, उसमें वो लोग भी आ गए जो बहुत से पापों में को छोड़ के प्रभु के पीछे आए थे, और प्रभु अब उनके घरों में जाके खाना खाता था। तो वो प्रभु के ऊपर उन्होंने ब्लेम लगाया कि उनका दोस्त है, उनका मित्र है, वो पियक्कड़ है, वो पेटू है। तो जब आप प्रभु की सच्ची शिक्षाओं को कहेंगे, जब आप लोगों को बताएंगे, तो अवश्य है कि वो आपके ऊपर ब्लेम लगाएंगे, लेकिन आप सच्चाई का जीवन जिए, खराई का जीवन आप जिए, और ऐसा जीवन जी करके लोगों को आप जब सिखाते हैं, तो लोगों का जीवन वास्तव में जो है वो मन फिराव के योग्य होता है,
हो सकता है वो आपको ग्रहण ना करें, वो उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन बाइबल जो है बहुत स्पष्ट तरीके से इस बात को बताती है कि यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और वो परमेश्वर की आज्ञाओं को ना माने तो वो झूठ कहता है। तो आज्ञा मानने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों का साथ पकड़िए, ऐसे लोगों के साथ रहिए। परमेश्वर निश्चय आपको और मुझको बहुत आशीष देगा। शास्त्रियों और फरीसियों के सारे काम जो वो करते थे, जिसके कारण प्रभु ने उन्हें हाय कहा, उन कामों को एक बार आप अपनी बाइबल से स्वयं पढ़िए और आपको ऐसा महसूस होता है कि वहाँ से कहीं हमारे जीवन के अंदर ऐसा कुछ है जो ठीक नहीं है, तो उसे आप त्याग दीजिए। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में जिस भी चीज़ की चाहत आपके जीवन में होगी, जिस भी चीज़ को पाने की चाह आपके जीवन में होगी, जिस भी प्रभु के कार्य को आप करना चाहते होंगे, उस पर प्रभु जरूर आशीष, बशर्ते आप उसकी बातों को माने और उसके पीछे चलें। आज बस इतना ही कहना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। इस बात को मैंने रखा, मेरे हृदय में बात को प्रभु ने रखा, मैंने आपके बीच में रखा, और निश्चय परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष देगा, मैं ऐसी कामना करता हूँ। आप सबको जय मसीह की कहता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।